अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रायंगल या सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन की थी सरकम रेडियस की, इन रेडियस की और इनस्क्राइब रेडियस की। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्राइंगल दी गई है, दिस वन। ट्राइंगल दी गई है और उसकी तीन साइडें गिवन, थ्री साइड्स। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। और आपसे कहा जाता है सरकम रेडियस, यानी कि ये सरकम रेडियस, सरकम सर्किल बनता है, ये रेडियस आपके पास होता है, इसे हम कहते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, इन रेडियस, ये आपका इन रेडियस होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है, ये रेडियस इन रेडियस होता है। और एक मैं ऐड कर रहा हूं, इंस्क्राइब रेडियस, जो R1 R2 R3 होता है। जैसे ये ए के अपोजिट R1 है, ऐसे अगर यहाँ बी होता तो यहाँ R2 होता, बी ए सी। और अगर यहाँ पर सी होता तो फिर ये R3 होता। ये तीन फार्मूले आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हैं। तो चले आइए इनकी मेजरमेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सरकम रेडियस निकालते हैं, जिसके ये फार्मूले भी होते हैं, और ये पर हम ये वाले यूज करेंगे क्योंकि हमें एंगल नहीं गिविंग दिया हुआ, हमें साइडें दी हुई है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा निकालूंगा। डेल्टा बराबर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और डेल्टा के लिए मुझे एस की वैल्यू चाहिए होगी, तो जनाब एस भी निकाल लेते हैं। एस सेमी पैरामीटर होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस बराबर होगा आपके पास 5, 5 प्लस 10 प्लस 12, यानी 5 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आता है, एस का आंसर आ गया 13.5। ओके, अब आप डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा बराबर होगा आपके पास, ये पहला आंसर हमारे काम का है, डेल्टा बराबर होगा एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर मैं इसको एक ही स्टेप में करूं तो मैं रेडिकल में लिख रहा हूं 13.5, फिर मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं 13.5 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 13.5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, 13.5 माइनस 12 और ब्रैकेट क्लोज। और इक्वल टू का साइन दबाऊंगा तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ रही है रेडिकल के साथ, ये आ रही है 24.54 अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल प्लेस। अब दोस्तों बस वैल्यूज पुट करने की बारी है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, और वो बराबर होगा हमारे पास कैपिटल आर। वो बराबर है आपके पास ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो जनाब ए बी सी यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और 4 डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 24.54। जस्ट एक स्टेप में आंसर ले लेते हैं इसके। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12,
ओके 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 24.54 और जनाब जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आर का आ रहा है 6.112 अप्रोक्सीमेट और ये मेरे पास सरकम रेडियस निकल गया। चलें जी सेकंड निकालता हूं मैं इन रेडियस जो बराबर होता है आर के जिसे हम कहते हैं डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा की वैल्यू है 24.54 और एस की वैल्यू हमने निकाली थी 13.5। तो जनाब इसका आंसर जो होगा 24.54 डिवाइडेड बाय 13.5 तो ये हमारे पास आ रहा है 1.8। तो ये हमारे पास आर का आंसर आ गया दोस्तों। और लास्ट वन हमारे पास ये तीन R1 R2 R3 निकलेंगे। चलिए जी कुछ आंसर्स हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें काम आएंगे, कुछ चीज़ों को मिटा देते हैं। 13.5 ये एक वैल्यू काम आएगी और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 24.54। अब मैं बाकी मिटा देता हूँ और ये आपके पास स्क्राइब स्क्राइब रेडियस भी निकाल लेता हूँ। ओके स्क्राइब रेडियस इस वाली कंडीशन में R1 बराबर होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। डेल्टा आपके पास दिया हुआ है 24.54 और एस माइनस ए यानी 13.5 माइनस ए की वैल्यू 5 है। चलें जी अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ 24.54 डिवाइडेड बाय 13.5 माइनस 5 तो ये आंसर मेरे पास R1 आ रहा है 2.887। ये है R1। ठीक है जी R1 की वैल्यू आपके पास ये है, दिस इज योर R1। R2 अगर आपको निकालना है तो R2 की वैल्यू आपके पास होगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। बी मिला हुआ है एस मिला हुआ है, यहाँ वैल्यूज पुट कीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा। और R3 निकालना है अपने डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, तो आप ये भी इजीली निकाल पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।